जरा सोचिए, एक सरकारी दफ्तर में एक छोटी सी मामूली सी गलती ठीक कराने के लिए 8 महीने लग जाएं। आज हम एक ऐसे ही नागरिक की कहानी देखने वाले हैं जिसका संघर्ष एक आम से दस्तावेज से शुरू हुआ, पर ये हमारे पूरे सरकारी सिस्टम की उलझनों पर एक बड़ी रोशनी डालता है। एक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम सही करवाना कितना सीधा सा काम लगता है ना? पर इस सीधे से काम में वक्त कितना लगा? 8 महीने। जी हां, पूरे 8 महीने। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक बच्चे का नाम ठीक करने में कितना समय लगना चाहिए। ये सवाल जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ निकला, और यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। चलिए, इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सामान्य सी अर्जी के साथ, जैसा हम में से कोई भी कभी दे सकता है। तो बात है 11 अगस्त 2023 की। हरियाणा के हिसार में एक बच्चे के जन्म रिकॉर्ड को सही कराने के लिए एक आवेदन दिया गया। कायदे से तो ये काम 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर दिक्कत क्या थी? असल में दो बड़ी समस्याएं थीं। पहली, सर्टिफिकेट सिर्फ देवनागरी लिपि में था। अब वो परिवार केरल में था, तो वहां ये किसी काम का नहीं था। और दूसरी, माता पिता के नाम के आगे उर्फ यानी एलियास लिखा हुआ था, जिसकी वजह से स्कूल और दूसरे संस्थान उसे मानने से ही इनकार कर रहे थे। और बस इन्हीं दो छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरू हुआ 8 महीने लंबा, एक थका देने वाला संघर्ष। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाती है कि कैसे सिस्टम की धीमी रफ्तार एक आम इंसान को परेशान कर देती है। अब जरा इस सफर की टाइमलाइन देखिए। अगस्त 2023 में आवेदन दिया, सितंबर तक 30 दिन की डेडलाइन निकल गई, कुछ नहीं हुआ। फिर जनवरी 2024 में पहली अपील की गई, उसके बाद फरवरी में दूसरी अपील, और आखिरकार अप्रैल में जाकर आयोग के सामने सुनवाई का नंबर आया। यहां से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सुनवाई के दौरान एक ऐसी भूली बिसरी जानकारी सामने आई जिसने पूरे मामले का रुख ही पलट कर रख दिया। जब सुनवाई हुई तो रजिस्ट्रार साहब ने अपने विभाग का बचाव करते हुए कहा कि हमने तो जो भी किया वो कानून के अनुसार किया, खासतौर पर जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 के तहत। सुनने में तो एकदम सही लगता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कमीशन की जांच में पता चला कि अधिकारी को ये तो पता था कि एलियास शब्द का इस्तेमाल करना है, पर उन्हें उस नियम के बारे में पता ही नहीं था जो इसे हटाने की इजाजत भी देता है। मतलब वो आधी अधूरी जानकारी पर काम कर रहे थे। तो आखिर ये कौन सा नियम था जो सब भूल गए थे? ये था 30 जून 2015 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल का जारी किया हुआ एक निर्देश। इसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई आवेदक जरूरी दस्तावेज देता है तो रजिस्ट्रार एलियास शब्द को हटाने के लिए अधिकृत है। और जानते हैं ये निर्देश कब से लागू था? 1-2 साल नहीं, पूरे 9 साल से। एक जरूरी और साफ निर्देश 9 सालों से मौजूद था, लेकिन जिस अधिकारी को इसे लागू करना था उसे इसके बारे में भनक तक नहीं थी। कमाल की बात है। तो जब ये सब सामने आया तो कमीशन ने सिर्फ उस एक व्यक्ति को राहत नहीं दी, बल्कि ये भी पक्का किया कि ऐसी गलती फिर से किसी और के साथ ना हो। तो सबसे पहले तो उस नागरिक को राहत मिली जिसका 8 महीने से काम अटका हुआ था। आयोग ने आदेश दिया कि सिर्फ 7 कामकाजी दिनों के अंदर अंदर एक सही सर्टिफिकेट जारी किया जाए। आखिरकार उनकी परेशानी का अंत हुआ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। असली बदलाव तो अब आना था। कमीशन ने भविष्य के लिए सिस्टम में 3 बड़े सुधारों का आदेश दिया। पहला, सभी रजिस्ट्रारों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो नियमों से अपडेटेड रहें। दूसरा, सारे नियमों की एक बुकलेट बनाई जाए। और तीसरा, इन सब पर एक कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की जाए। और ये सिर्फ खोखले आदेश नहीं थे, इन पर अमल हो ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा की चीफ रजिस्ट्रार को 3 महीने का समय दिया गया कि वो इन कामों को पूरा करके रिपोर्ट जमा करें। मतलब जवाबदेही तय कर दी गई। ये एक केस तो सुलझ गया, पर यह अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। न जाने कितने और नागरिकों के अधिकार किसी ऐसे ही भूले हुए नियम की वजह से कहीं अटके हुए हैं। यह सोचने वाली बात है ना?